हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपका है बीपी 202, है ना। बीपी 202T। अब आप समझ ही गए होंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अगर हम फर्स्ट यूनिट में देखें तो फर्स्ट यूनिट में बहुत ही कॉमन से टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, बट आपको मेजरली जो पढ़ना है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से मैंने पहले से ही कवर कर रखा है, तो मैं अब दोबारा आपको उस पर डिस्कशन नहीं करने वाला। इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इस यूनिट में, देखो 3 टॉपिक दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट यूनिट में देखें, एक तो मैंने आपसे कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही आसान है। आप कहीं से भी एक पीडीएफ लीजिए, उसे पढ़िए, बहुत ही आसान है, वो आसानी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक है फिर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि मैंने ऑलरेडी अच्छी तरीके से कवर कर रखी है। बस था एक टॉपिक है उस यूनिट में फिर आईयूपीएसी। आईयूपीएसी बहुत ही आसान है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आईयूपीएसी की जो रूल्स हैं बेसिक से उनको अगर याद रखेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। और बहुत ही टफ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे या जो रूल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपसे बहुत ही बेसिक तरीके से कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, रूल्स से मिलते जुलते एग्जाम्पल्स के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। इसमें लास्ट में मैं आपसे कई सारे और एग्जाम्पल्स भी शेयर करने वाला हूं, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे, मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा। और अगर वो सारे एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व कर लिए तो मैं उम्मीद करके चलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आप लगभग आईयूपीएसी को अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये वीडियो खत्म होते होते मुझे ये लगता है, मुझे ये यकीन है कि आप आईयूपीएसी को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको कंपाउंड का नाम लिखने को दे दिया जाएगा तो आप उसे आसानी से लिख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आईयूपीएसी जैसा कि नाम सजेस्ट किया जाता है, आईयूपैक भी बोलते हैं, आईयूपीएसी भी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो आईयूपीएसी पढ़ने के लिए आपको पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी कंपाउंड का रूल लिखने के लिए सक्षम नहीं होंगे, ठीक है ना। आईयूपीएसी को मेजरली 3 पार्ट्स में, उनके एक्चुअली नेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका भी नाम अगर हम कायदे से देखें तो सपोज मेरा नाम है विशाल, ठीक है, मेरा नाम विशाल और फिर मैं लिखता हूँ कुमार, है ना, और आगे हम यहाँ पर मिस्टर लगा लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नाम है ये 3 भागों में कैटेगराइज है। ये तो हमारा जो हो गया वो मेन नाम हो गया, ठीक है। ये आपका सरनेम यानी कि सफिक्स हो गया, और ये आपका जो मिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है वो हमारे लिए प्रीफिक्स हो गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स के जो नाम है उनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड करके हम लिखते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, आईयूपैक नाम उसका नाम लिखने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले तो प्रीफिक्सेस, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। अब बात आती है कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। अगर हम प्रीफिक्स को देखें तो प्रीफिक्स को फिर से 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है ना। कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। अब बात ये आती है कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे बेटा, ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, या फिर कोई अगर ब्रांच है, ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस हम कहाँ पर लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले अगर ध्यान दोगे तो फिर हम जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही लिखते हैं, जैसे 2 मिथाइल, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो, ऐसे करके। फिर आता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स की अगर हम बात करते हैं, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, साइक्लो यानी साइकिल, बाईसाइक्लो यानी 2 साइकिल, स्पाइरो समझ लेते हैं यहीं पर कि ये चीजें होती क्या हैं। हालांकि आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन दे रखी है, साइकिल से आपको कोई मतलब नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है।
और फिर चेन में भी 10 कार्बन तक ही हमें सीमित रहना है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो ये आपके लिए लिमिटेशन दे रखी है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। साइक्लो यानी कोई एक कंपाउंड, जैसे ये एक साइकिल है, साइक्लोहेक्सेन। वहीं पर अगर कुछ ऐसा हो लाइक दिस कि इससे जुड़ी हुई कुछ 2 साइकिल हैं, तो बाईसाइक्लो, 1 और 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 साइकिल्स हैं, ये कितने कार्बन शेयर कर रही हैं? ये 1 और 2 कार्बन आपस में ये शेयर कर रहे हैं, एक ये वाला कार्बन और दूसरा ये वाला कार्बन। कंडीशन अगर कुछ ऐसी अराइज हो जाए कि लाइक दिस, और यहाँ से फिर से कोई एक दूसरी रिंग जुड़ी हो। अब अगर ध्यान दे देखोगे तो 2 रिंग तो यहाँ भी है बेटा, एक ये रिंग है और दूसरी ये रिंग है, लेकिन ये आपस में कितने कार्बन शेयर कर रही हैं? तो सिर्फ एक कार्बन शेयर कर रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड, वही यहाँ पर दिया हुआ है। देन फिर आता है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट, इसमें हम बताते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। ओके, जो मेन चेन है उसकी बात हो रही है भाई। नंबर ऑफ कार्बन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसमें कितने कार्बन है। फिर आते हैं प्राइमरी सफिक्सेस। अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स जो होता है बेटा, वो होता है टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, जिसे एन, इन और आइन बोलते हैं। फिर अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या आ जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। सो जैसे एल्कोहल आ गया, CHO आ गया, ठीक है, COOH आ गया, COCl आ गया, ये सारे हमारे लिए क्या हो जाते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं। अब इसी क्रम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नीचे एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर वर्ड रूट लिखना होता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो होपफुली आप ये चीजें समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या हमें लिखना है। अब ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट होंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो एक टेबल दिखाई गई आपको, यहाँ से लेकर के ये इतनी जो टेबल है, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। और अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स है। ये क्या है? सेकेंड डिग्री प्रीफिक्सेस हैं। फिर वहीं पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर वर्ड रूट दे रखी है आपको, और इसकी बात करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल दे रखी है, ठीक है। इतनी चीजें आपको थोड़ा सा तैयार करनी है और आपके लिए कंपाउंड की नेमिंग बहुत ही आसान हो जाने वाली है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। जैसे यहाँ पर दे रखा है OR, और OR को कुछ हम R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप, या इसका मतलब OCH3, ओके, OC2H5, कुछ इस तरीके से। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एक कार्बन यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए मिथॉक्सी। और वहीं पर इसकी बात करें तो ये हमारे लिए हो जाएगा इथॉक्सी, ओके। तो होपफुली आप समझ रहे हैं। वहीं पर अगर 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपॉक्सी, 4 हो जाएंगे तो ब्यूटॉक्सी, 5 हो जाएंगे तो पेंटॉक्सी। ऐसे करके करते करते हम एल्कोक्सी के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। देन फिर आपके ये सारे के सारे यहाँ पर हेलोजेंस आ जाते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये सारे हेलोजेंस हैं। नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पर। देन यहाँ से अगर यहाँ तक की बात हम करते हैं, ये सारे के सारे अल्काइल दे रखे हैं आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिर आगे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं ना। तो यहाँ पर एक लिमिट है, हमने इतना रोक दिया। देन अगर एक बेंजीन रिंग है तो उस बेंजीन रिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है C6H6। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है? C6H5। इसका मतलब किसी एक पोजीशन से ये रिंग किसी से अटैच्ड है, किसी एक चेन से, किसी एक पेरेंट चेन से अटैच है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो फॉर्मूला जो होगा हमारे पास C6H5 हो जाएगा। और जब फॉर्मूला C6H5 हो जाएगा तो हम उससे फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट बुलाते हैं फिनाइल। क्या बुलाते हैं? फिनाइल। होपफुली आपको ये चीजें कम से कम क्लियर हो रही होंगी, ओके। फिर वर्ड रूट यानी अगर एक कार्बन दिया हुआ है तो मेथ, एथ, प्रोप, ऐसे करते करते, ये बहुत ही बेसिक है, मुझे उम्मीद है ये सब आपको आता होगा।
फिर हम एल्कोहल फिर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे कॉमन सा है एल्कोहल, आप कहते हो ना ओ लगा देना है, ओ एल लगाना है हमें लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने लिखा CH3OH, ठीक है। अब एक कार्बन है, OH लगा हुआ है, ठीक है। एक कार्बन है तो हमने क्या लिखना है, मिथ, बॉन्ड सिंगल है, मेथेनॉल। क्लियर। उसी तरीके से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में Al लगाते हैं, CHO इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है। अच्छा, COH को अगर लिखना हो तो हम एक्सपेंड करके थोड़ा सा इसे इस तरीके से भी लिखते हैं। CHO को भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, COH, इसे हम लिखते हैं COOH। फिर ये आपका कीटोन दे रखा है, कीटोन यानी CO और R, इधर भी R यानी अल्काइल चेन इधर उधर लगी हुई है। देन एस्टर है आपका, एस्टर को लिखने के लिए RCO और ये फिर से R इधर दिया हुआ है। ईथर है, दोनों तरफ चेन लगी हुई है। देन एसिड हैलाइड है। उन सब के लिए आपको क्या क्या लिखना है, जैसे अगर आपको कीटोन देता है तो ओन, एस्टर दिया हुआ है तो एल्किल, एल्केनोइड। अभी मैं बताऊंगा कि एल्काइल कहाँ लगाना है, एल्केनोइड कहाँ लगाना है। देन फिर अगर ईथर दिया हुआ है तो एल्कोक्सी, एल्केन। देन एसिड हैलाइड तो ऑयल हैलाइड का हमें यूज करना है। तो होपफुली आप इस टेबल से थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके होंगे। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो यकीन मानिए आप IUPAC आसानी से कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे, है ना। कुछ और जो बेसिक से रूल दे रखे हैं इनको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पर रूल दिया गया है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, द चेन डज नॉट नीड टू बी स्ट्रेट। ध्यान देना है कि पॉइंट क्या कह रहा है। जैसे ही आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है तो सबसे पहला जो आपके लिए काम होने वाला है कि एक लंबी सी आप चेन को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH3। अब इतनी लंबी सी आपको चेन दे देगी, ठीक है। या इसमें यहाँ पर 2 करके यहाँ CH3 ऐसे कर दिया गया। आपसे कहा गया कि बताइए जरा इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे या सबसे लंबी चेन कौन सी होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, अगर स्ट्रेट चलते हैं इस चेन को हम मानते हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, अगर वहीं पर हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ से ले करके ऐसे चलते हैं, फिर इधर से इस चेन को पकड़ते हैं जो मैंने येलो वाली ये करी, तो येलो वाले में 7 कार्बन दिख रहे हैं, जबकि रेड वाले में आपको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो येलो वाली चेन है उस तरफ से हमें नंबरिंग करनी है जहां से हमें एक लंबी चेन मिले, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो लंबी चेन कैसी हो, स्ट्रेट हो। क्लियर। इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट चेन आर पॉसिबल, चूज द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस। समझो जरा इसका क्या मतलब है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको 2 या 2 से ज्यादा लंबी चेन मिल रही हो, जैसे CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3 और यहाँ पर CH3, कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए। रूल क्या कहता है, इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट चेन आर पॉसिबल, चूज द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर ब्रांचेस हो। अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं। वहीं पर अगर इधर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो दोनों ही जगह हमें 5-5 कार्बन मिल रहे हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी चूज करें, ये वाली चूज कर लें जो मैं इधर येलो से कर रहा हूँ, या फिर हम इस वाली चेन को चूज करें। टफ हो जाता है थोड़ा सा। तो रूल क्या कहता है कि हमें वो चेन चूज करनी जिसमें नंबर ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर मैं इस वाली को चूज करता हूँ, इस चेन को, तो आप पाएंगे 1 सब्स्टिट्यूएंट और 2 सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर आप इस येलो वाली को चूज करते हैं तो यहाँ पर ये एक अनदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा। इसलिए हमें इस लाइन के साथ जाना है, इस वाली के साथ। ओके। Then number the carbon chain from the side that give the lowest locant of the substituent। जरा समझो ध्यान से, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। हमें उधर से नंबरिंग करनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे जब मैंने नंबरिंग करी है तो नंबरिंग मैंने इधर से करी, इधर से नहीं करी मैंने। 1 2 3 4 और 5 क्यों नहीं करी,
क्योंकि अगर इधर से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, जो रेड वाली नंबरिंग आपको दिख रही होगी, तो एक दो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, एक 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। कहाँ मिलता है? एक 2 नंबर पे मिलता है प्लस एक 3 नंबर पे मिलता है। अगर इधर से हम करते हैं 1 2 3, एक 3 नंबर पे तो मिलता है प्लस एक 4 नंबर पे मिलता है। ओके, कुछ इस तरीके से। और ये हमारी पहले की नंबरिंग है और ये हमारी सेकेंड नंबर की नंबरिंग है। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल, हमें नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उन्हें कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग इधर से ही करते हैं, ना कि नंबरिंग इधर से। ओके, और इसे हम कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, ये लोएस्ट सम रूल। ओके, क्या कहते हैं इसे? लोएस्ट सम रूल। जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उन नंबर को लिखिए और सम कर दीजिए। जिसका नंबर कम आ रहा है उस तरफ से हमें नंबरिंग करनी। इधर देखो, इधर 2 + 3 पे आ रहा था तो 5 हुआ, इधर 3 + 4 पे आ रहा तो 7 हुआ। इसलिए हमारे लिए नंबरिंग ये ठीक है और ये हमारे लिए नंबरिंग ठीक नहीं है। फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट असाइन द फर्स्ट नंबर टू द कार्बन which is directly attached to the main chain, then follow IUPAC। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा, समझते हैं जरा। कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का रूल। तो 4 नंबर का जो आपको रूल यहाँ पर दिया हुआ है उसे थोड़ा सा समझते हैं कि वो रूल क्या कह रहा है। फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो आप समझो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वो जरा। सपोज करो एक आपको कंपाउंड दे दिया गया कुछ इस तरीके का, लाइक दिस CH3 CH3। ओके, अब आप कंफ्यूज कि भाई नंबरिंग कैसे करनी है। तो आपने कहा कि सबसे पहले लंबी चेन ढूंढते हैं, तो आपने लंबी चेन ढूंढना स्टार्ट करा। 1 2 3 4 5 और 6 इधर से करके 1 2 3 4, तो नंबरिंग इधर से ठीक लग रही। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसी का मतलब है कि सबसे लंबी चेन बेटा, ये आपको सबसे लंबी चेन मिल गई। अब बात यह है कि हम इसका नाम लिखेंगे क्या? ये जो है सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 नंबर पे, जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो कि 2 अलग अलग कार्बन से भी कनेक्टेड हों, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब बात आती है इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ऑब्वियसली पॉइंट है, तो रूल क्या कहता है? फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट असाइन द फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो? मेन चेन से जुड़ा हुआ हो। तो मेन चेन से यहाँ पर जुड़ा हुआ डायरेक्ट कौन सा है? ये वाला। ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट होगा 3 नंबर पर। और क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को हमें नंबर देना है। तो एक इसे दे दिया, 2 अब इसे दे दो, चाहे इसे दे दो, किसी एक तरफ दे दो। अगर आप 2 इसे देते हो तो ऑब्वियसली ये एक सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब देखो क्या करना है कि ये कर लिया। अच्छा, कभी अगर ऐसा होता, ध्यान से देखना बेटा, कि यहाँ पर एक और लंबी सी चेन होती तो हम 3 नंबर फिर उधर की तरफ बढ़ते, लेकिन अभी के लिए ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो वाली पोजीशन लिखते हैं जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने लिखा 3, और ये करने के बाद में ध्यान देकर देखोगे, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट रिटन इनटू द ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 1 पोजीशन पे क्या है? तो 1 पर मिथाइल है, 1 पर मिथाइल। अगर आपने पीछे वाली जो ये है ये देखी है तो देखो CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल होता है। 1 पर मिथाइल है। और कौन सा मिथाइल? इस वाले की बात हो रही बेटा। ये क्या है? ये हमारे लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसे हम मिथाइल कहते हैं। ठीक है, 1 मिथाइल है। फिर यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2 1 2। 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। और ये हो गई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। 3rd नंबर पर क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 1 मिथाइल, इथाइल है। क्लियर है? उसके बाद में फिर आपका जो मेन चेन है उसको लिखिए। 6 कार्बन है तो आप लिखेंगे हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे। रूल क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना है। यहाँ पर मैं नाम आपको लिखने लग गया, तो रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना है। तो हेक्स क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्स लिखा हमने। अब 6 कार्बन के बाद क्या आता है? टाइप ऑफ बॉन्ड लिखने होते हैं हमें। अगर नहीं याद आ रहा है आपको तो इस रूल को देखो, चाहे इस वाले को देख लो, चाहे मैंने जब आपसे ये वाला रूल डिस्कस किया पहले। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? प्रीफिक्स, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। और मैंने आपसे सब चीज़ें बताई कि कौन सा क्या होता है। तो हेक्स टाइप ऑफ बॉन्ड लिखने हैं तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हेक्सेन सिंपली।
हेक्सेन, ओके, तो सॉरी, हाँ हेक्सेन, ये हो गया 3 मिथाइल इथाइल हेक्सेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, ठीक है, तो सिंपल इसका नाम हो गया 3,1 मिथाइल इथाइल हेक्सेन। क्लियर है? होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। रूल नंबर 5, व्हेन कंपेयरिंग रिंग एंड चेन चूज द पेरेंट चेन हो गया यहाँ पर, दैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन। समझो जरा ये रूल क्या कह रहा है हमसे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर कभी ऐसा हो कि एक ही कंपाउंड में रिंग भी आ जाए और चेन भी आ जाए, ठीक है, माइक चल रहा है, हाँ, रिंग भी आ जाए और चेन भी आ जाए, तो उस केस में किसे आप पेरेंट चेन मानेंगे, किसे आप मेन चेन मानेंगे? तो मेन चेन मानने के लिए या तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, या तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो उसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। अब ऐसा लिख लें, मोर नंबर ऑफ कार्बन, ओके। ये आपको 3 चीजें देख लेनी है। फंक्शनल ग्रुप अगर किसी में है तो सिंपली हमारे लिए वो पेरेंट चेन हो जाएगी, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे लिए वो पेरेंट चेन हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड सॉरी नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो वो हमारे लिए वो पेरेंट चेन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझो जरा, सपोज ये एक हमारे पास क्या है, एक रिंग है और इससे जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके से हमारे पास एक चेन है। अब ये कंपाउंड है, अगर ध्यान से तुम देखोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां देखोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ पर डैश कर देते हैं, उधर भी 3 कार्बन इधर भी 3 कार्बन। अब डिसाइड कैसे हो? तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप देख लो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है। फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? चेन के पास है। तो अगर चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो ये रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है। क्या हो जाती है? सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है बेटा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रूल हम सबसे पहले किस चीज का नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। बट जब आपका साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखते, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं साइक्लोप्रोपाइल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किस पोजीशन पे? 1 2 3 3 साइक्लोप्रोपाइल। तो हमने लिखा 3 साइक्लोप्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद में बेटा क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, साइक्लो या फिर बाईसाइक्लो। मेन चेन की बात होती है। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैंने अभी आपसे बताया कि हम यहाँ पर इसमें साइक्लो या फिर बाईसाइक्लो या फिर स्पाइरो इसको लेते हैं, तो ये बेटा बात हो रही तब की जब इसे हम पेरेंट चेन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये मत करने लग जाना कि यहाँ पर आपका साइक्लोप्रोपाइल आया था तो यहाँ साइक्लो क्यों नहीं लिख रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट था। जो यहाँ अभी मैंने लिखा ये आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट था। तो मेन चेन में 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोप। तो नीचे लिख लेता हूं मैं प्रोप। बॉन्ड कैसे हैं सारे के सारे? अच्छा, 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ। और उसके बाद जब आगे बढ़ते तो 1 डिग्री सफिक्स आ जाता है। क्या आता है? 1 डिग्री सफिक्स आ जाता है। तो 1 डिग्री सफिक्स में हम टाइप ऑफ बॉन्ड लिखते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड कहते हैं सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम, अगर नहीं उधर मैंने आपको बताया तो देख लो, ANE के लिए, सॉरी, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ANE, डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं, ये तो एक जैसा ही हो जाएगा, ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं YNE, ठीक है। तो अब सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पर सिंगल है तो हमने लिखा AN। अब E क्यों नहीं लिख रहे हैं? E नहीं लिखते, उसको सिंपली हम छोड़ देते हैं, ANE। फिर जब बॉन्ड हो गए उसके बाद में आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगर आप लास्ट में सबसे देखें तो रूल में आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे? 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख दिया हमने प्रोपेनॉल। क्या लिखा? प्रोपेनॉल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनॉल हमारे लिए ये नाम हो जाएगा। अगर यही चीज थोड़ा सा अपोजिट होती जो मैंने आपसे बताई, लाइक दिस, 1 2 3 और यहाँ पर OH आ जाता, अब चीजें बदल जाती, ठीक है। देखो जरा कैसे बदल जाती। अब फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? पहले चेन के पास था, अब रिंग के पास है। इसका मतलब
ये जो यहाँ पर आपको चेन दे रखी है ये हमारे लिए अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। और हमेशा ही नंबरिंग में हम प्रायोरिटी किसे प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रायोरिटी हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 2 3। अब ये मत करना कि 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट को ले आओ, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। हमें कम से कम नंबर देने जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो अब हमारे पास सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर एक 3 कार्बन वाला कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसे हम बोलते हैं प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, ठीक है। अच्छा, जब सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद में क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लो बाई साइक्लो। क्या पेरेंट चेन साइक्लिक है? ऑब्वियसली इस बार पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक है, तो हमने यहाँ लिखा साइक्लो। और वो जो साइक्लिक चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हमने लिखा प्रोप। उस रिंग में जो बॉन्ड है वो कैसे हैं, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हमने लिखा AN। और फिर क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, ऑब्वियसली OH लगा हुआ है, तो हमने सिंपली एक पोजीशन पर लिखा प्रोपेनॉल। आप चाहो तो 1 पोजीशन लिखो, चाहो तो 1 पोजीशन ना लिखो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों ही देखो, जैसे ही हमने इस ग्रुप को इधर से उधर हटाया, कंपाउंड का नाम इंटायरली चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मैजिक है आपके IUPAC का। कुछ और रूल हैं, जरा उनको देख लेते हैं। सही है। सो जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास यहाँ पर वो है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेम बोथ इन द रिंग एंड चेन, उस केस में आप क्या करोगे, देन द रिंग बिकम द पेरेंट चेन। देखो जरा किस कंडीशन की बात हो रही है। अगर कभी ऐसा हो कि सपोज, चलो रिंग को थोड़ा सा बदलते, 4 मेंबर की रिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4, कुछ ऐसा हो। अच्छा, इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ ऐसी बात हो रही है, CH2 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 CH3, दोनों एक ही बात है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। कभी ऐसा हो कि रिंग में भी 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है, दोनों में 4 कार्बन है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो आपका रिंग होगा वो पेरेंट चेन कहलाएगा, वो मेन चेन कहलाएगा, और उसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब किसी के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देखो जरा पीछे वाले को हम लोगों ने क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखना है, मोर नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। तो जब सब पे मामला टाई हो जाए तो उस केस में जो मेन चेन होती है वो हमारी रिंग होती है। अब इस केस में क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन है 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 4 है, तो इसका मतलब ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल। और देखो ध्यान देना तुम्हें इस रूल पर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर क्या लिखते हैं, साइक्लो बाईसाइक्लो, फिर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या फिर पेरेंट चेन, फिर क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये रूल बेटा अगर आपको याद हो गया तो आपके लिए IUPAC एकदम हलवा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जरा, 1 ब्यूटाइल, एक पोजीशन पर क्या है ब्यूटाइल, देन सब्स्टिट्यूएंट तो हमने लिख लिया, अब क्या लिखना है, साइक्लो बाई साइक्लो, क्या कंपाउंड जो मेन चेन है वो साइक्लिक है, ऑब्वियसली यहाँ पर साइक्लिक है तो हमने लिखा साइक्लो। उस साइक्लिक चेन में, उस साइक्लिक रिंग में, एक्चुअली नॉट चेन, साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो हमने लिखा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसके अंदर बॉन्ड कैसे हैं, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पर देखा तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हमने लिखा N, ठीक है। क्या फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो सिंपली 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक कंपाउंड बना रहा हूँ, उसका आपको खुद ही नाम लिखना है, तो ये कुछ इस तरीके से, चलिए इसका नाम आप खुद से लिखिएगा। नाउ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नंबर द चेन सो दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चेन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें वही चेन चूज करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, ठीक है। इफ
both double or triple bond and substituent are present, the priority goes to the double bond. For example, अगर कभी कंडीशन कुछ ऐसी हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सेकेंड, CH2 कैसे होगा, CH2 CH, कुछ ऐसी कंडीशन हो। अब अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर एक पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो वन पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा ही प्रायोरिटी, देखो हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग तो सिर्फ ट्रिपल और डबल बॉन्ड की बात हो रही है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कुछ टाई हो तो प्रायोरिटी हमेशा ही डबल बॉन्ड को जाती है, यानी नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो जरा ध्यान से, CH2 ओके, डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर Cl। कुछ अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए, या फिर इस कंडीशन को भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं एकदम सही तरीके से, CH2 Cl और CH2, ऐसी कंडीशन अगर अराइज हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इधर से क्या करते हैं, 1 2 3 4, ये जो नीचे से मैंने नंबरिंग करी रेड से, एक नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और फिर अगर हम कुछ ऐसा करते हैं 1 2 3 4, तो एक नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उस केस में हम हमेशा ही डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ना कि अपने सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो 4th पोजीशन पे आएगा, ना कि 1st पोजीशन पर। तो ये आपको कुछ रूल्स हैं जो एकदम रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। जितने भी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए वो आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स बताए, जो मैंने आपको कार्बन की चेन बताई, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बताए, वो आपको एकदम याद कर लेने हैं, कंटेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। और फिर जब आप कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे अब मैं आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूँ, उनमें से आप कुछ एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करेंगे, कुछ मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कुछ जो मैंने आपसे पहले रूल बताए वो लिख लीजिए यहाँ पर। कौन से रूल? सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है साइक्लो या फिर बाईसाइक्लो, ओके। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। फिर आपको लिखना है टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ओके, एंड एट द एंड फंक्शनल ग्रुप। बस इतना रूल आपको याद रखना है, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कई सारे एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें मैं आपके लिए कुछ सॉल्व करता हूँ। अगर मैं फर्स्ट की बात कर लूँ, चलिए नंबरिंग करिए जरा। अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ, और इस तरीके के जो एग्जाम्पल इन्हें बेटा बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको एक बार एक कोई करके बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, चलो इसकी बात कर लेते हैं, इसी की देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ, चलो पहले कार्बन देख लो। यहाँ एक कार्बन है, फिर ये एक और कार्बन है, फिर 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 एक और कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब वहीं पर देखेंगे तो 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर इस वाले 1 2 3 यहाँ पर एक Cl दिया हुआ है। अब ये जब चीज़ें लगा लोगे इतनी, तो इसके बाद में इसकी जो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है आपको हाइड्रोजन के थ्रू करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपको यहाँ पर उसी तरीके से हाइड्रोजन लगा देने। तो जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक्चुअली बेटा ये है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उस अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन वहाँ पर प्लेस कर देने। क्लियर? अब मैं यहाँ से हटाता हूँ ये, फिर हम नंबरिंग सिस्टम अपना स्टार्ट करते हैं, कैसे नंबरिंग करेंगे। तो इतने सारे आपने रूल्स पढ़ लिए। रूल क्या कहता है, सबसे पहले एक लंबी चेन चुनूं। लंबी चेन चुनने के बाद में उस चेन को पेरेंट चेन मानूं जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस हों, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हों। नंबरिंग उधर से करो जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, इन सबको कम से कम नंबर मिले अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल या फिर लोएस्ट सम रूल, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं गलती से कि 1 2 3 4 5 नंबरिंग ये हम करेंगे, तब तो आपने फिर रूल्स पढ़े ही नहीं सही से। क्यों?
क्योंकि रूल ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो आप ध्यान से देखोगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इधर से होगी। सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जब हम इधर से कर रहे थे तो 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था, जो कि ठीक नहीं था, रूल्स को वो ब्रेक कर रहा था, है ना। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो फोर्थ नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है 4 क्लोरो, तो हमने लिख दिया 4 क्लोरो। साइक्लो बाईसाइक्लो है नहीं बेटा, तो उसे अवॉइड कर देना है। फिर नंबर ऑफ कार्बन तो होंगे ही होंगे, हर उसमें होंगे, कितने 6 कार्बन के लिए हमें लिखना होता है हेक्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कार्बन लिख लिया, फिर हमें टाइप ऑफ बॉन्ड लिखने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और डबल बॉन्ड के लिए मैंने अभी आपसे बताया था, अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आइन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डबल बॉन्ड है, और अच्छा किस पोजीशन पे है, तो सेकेंड नंबर पे है। तो हमने लिखा 2 2 इन। उसके बाद में क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये नाम हो जाएगा 4 क्लोरो हेक्स 2 इन, ये नाम हो जाएगा। अब इसका आप खुद से लिखना, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ एल्कोहल, जैसे कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे कि यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग आएगी, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान दोगे, जब इधर से आप नंबरिंग कर रहे हो तो 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल गया और 5 नंबर पर आपको फंक्शनल ग्रुप मिल गया। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो जाए कि सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई कंपटीशन अराइज हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा ही प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब जो अभी नंबरिंग की हुई है वो नंबरिंग बेटा गलत है। नंबरिंग हमें करनी इधर से 1 2 3 4 5 6, हमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम नंबर देने हैं, यानी कि रेड वाली नंबरिंग सही है और जो ब्लैक से नंबरिंग हुई है वो नंबरिंग गलत है। अब देखते हैं जरा रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले तो 5th नंबर पर लगा हुआ है CH3, और CH3 को हम क्या कहते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है जिसे हम मिथाइल बोलते हैं। 1 कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, ऐसे समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, CH4 होता है बेटा मीथेन, 1 कार्बन इससे निकाल देते हैं जब हम, तो ये हो जाता है मिथाइल। C2H6 होता है, 1 कार्बन इससे हम निकाल देते हैं C2H5, तो ये हो जाता है इथाइल। उसी तरीके से आगे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सारी चीजें आती चली जाती हैं एल्काइल ग्रुप में। तो आप देखेंगे आपका 5th नंबर पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। तो हमने लिखा सबसे पहले 5 मिथाइल। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। फिर साइक्लो बाईसाइक्लो, क्या कोई साइकिल है, बिल्कुल भी नहीं, कोई साइकिल नहीं पेरेंट चेन में। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 हैं, तो 6 के लिए हमने लिखा हेक्स। देन टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स में आप पाएंगे सारे के सारे बॉन्ड कहते हैं सिंगल है, इसका मतलब एन, तो हमने लिखा सिंपली एन। और वहीं पर हम पाएंगे तो सेकेंड पोजीशन पर हमारा OH लगा हुआ है, और OH के लिए बेटा सब्स्टिट्यूएंट क्या यूज करते हैं हम, अभी मैंने आपको टेबल में बताया था, OL यूज करते हैं। जब भी OH आपको कहीं दिख जाए तो इसके लिए हम जो सफिक्स, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सफिक्स OL यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, OL। किस नंबर पर है, तो 2 नंबर पर है, हमने लिखा 5 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब बाकी सारे आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपसे इस वाले कंपाउंड की बात कर लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा आपको। नंबरिंग किधर से करेंगे, एज यूजुअल आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़े। तो यहाँ से जब हम आते हैं तो हमारे लिए जो फंक्शनल ग्रुप है इधर से पास पड़ता है बेटा, ना कि इधर से। तो हमने नंबरिंग इधर से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबरिंग हो जाएगी हमारे लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, और ये हमारे लिए अब सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो रिंग है ये हमारे लिए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी रिंग है, साइक्लोप्रोपेन। कौन सी रिंग है, साइक्लोप्रोपेन। और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई एल्केन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे हम साइक्लोप्रोपेन की जगह बोलते हैं प्रोपाइल। यानी अभी जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटाइल हो जाता, साइक्लोपेंटाइल हो जाता। अभी के लिए हमारे लिए क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली किस नंबर पर है
इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, किस नंबर पर है? तो 6 पर है। 6 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के बाद में हम देखते हैं साइक्लो या फिर पाईसाइक्लो। बिल्कुल भी कहीं भी पैरेंट चेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद में लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट। क्या लिखते हैं? ऑक्ट। तो हमने लिखा सिंपली ऑक्ट। फिर जब हमने वर्ल्ड रूट लिख दिया बेटा, उसके बाद आता है आपका किस तरीके के बॉन्ड है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। तो किस तरीके के बॉन्ड है? 4th पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है, तो हमने लिखा 4 इन, और 2 नंबर पर आपके पास एल्कोहल लगा हुआ है, तो हमने लगाया 2 ऑल। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बाकी के बचे हुए कंपाउंड आप खुद से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कंपाउंड। ये थोड़े से और उससे एडवांस में या कह ले उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन बहुत आसान है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता अगर आपको रूल्स पता है तो। पहले की हम बात कर लेते हैं, या पहला मुझे लगता है आप खुद से भी कर लेंगे। चलो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्या कैमरा चल रहा है सही तरीके से? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो यहाँ पर सबसे पहला कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे अगर ओपन करके लिखें तो CH3, ओके, देन CH2, देन C, फिर यहाँ पर CH3, ओके, 1 2 3, फिर अगेन CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, फिर आगे CHO लिखा हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर CH, ये मिला है तो CHO। इसका मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड है। क्या है? कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते हैं? CHO जब होता है तो Al लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल। जैसे OH के लिए OL लिखते हैं, इसके लिए Al लिखते हैं, अल। इतनी सी बात हो गई। अब आपको नंबरिंग करनी है। ये जो CHO है, ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी है, यानी लास्ट में आता है, और इसके कार्बन को हमें सबसे पहला नंबर देना होता है अनटिल एंड अनलेस जब तक ये कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट ना बन जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं? फिर तो उसकी अलग बात होगी, वो अलग केस है, वो अभी हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 5। हम देख रहे हैं थर्ड नंबर पर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो यहाँ पर CH3 है, क्योंकि तो थर्ड नंबर पर है 3 मिथाइल। क्या है? 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? अच्छा, फिर से रूल यही याद रखो। रूल क्या है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर आपको क्या लिखना है? इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है आपको साइक्लो बाई साइक्लो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? उसके बाद लिखना है आपको नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, फिर उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, इसी ऑर्डर में चीजें लिखनी। 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है। उसके बाद में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन तो 5 है, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। बॉन्ड कैसे हैं? सारे के सारे सिंगल हैं, तो एन। ठीक है, और कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऑब्वियसली एक नंबर पे ये लगा हुआ, तो एक ना लिख करके हम सिंपली पेंटेनल ऐसे लिख देते हैं। आप चाहो तो एक लिख सकते हो, उसमें परेशान नहीं होना है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो अब आप आगे के शायद कर लेंगे, इनमें से कौन सा डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, ये और ये एल्डिहाइड नहीं है बेटा। ठीक है, ये कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। चलो इस वाले को जरा हम करके देखते हैं। बाकी सारे आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। नंबरिंग फिर से 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे सर इसको नंबर क्यों नहीं दिया 1? तो देखो जरा ध्यान से, जो कीटोन होता है बेटा वो CH3 CO CH2 CH3, कुछ ऐसी कंडीशन। ठीक है, अब इसको अगर आप पहला नंबर दोगे तो जाओगे किधर? इधर जाओगे, इधर। तो ये कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप थोड़े ना है। हमें क्या करना है? एक तरफ से चलते आना है, जिधर से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, कम से कम नंबर मिले, तो हम इधर से बढ़ते हैं 2 नंबर। अगर आप इधर से आते 1 2 3, तब ये 3 नंबर पे आता। तो इसीलिए हमें क्या करना है? नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से इस वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से करते तो ये कहीं शायद 5th नंबर पे आता। तो हमें क्या करना? इधर से नंबरिंग करनी। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप ध्यान दे देखोगे 3 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है,
और 4 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर Cl यानी क्लोरो, इधर मिथाइल है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा या आपको समझना होगा कि पहले मिथाइल को लिखें या पहले क्लोरो को लिखें। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि मिथाइल क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, ये सारी चीजें आने लग जाएं, तो हमें उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना होता है जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। यानी अगर हम क्लोरो को देखें तो C पहले आता है, M बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्लोरो, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, ओके। फिर क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। और आपको एक चीज ध्यान देनी, जो मैं ऐसे हाइफन लगा रहा हूँ, ये डैश ही लगाने, कॉमा करके मत लिखना आगे, वरना नेमिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए, थर्ड पोजीशन पर क्लोरो है, फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट जब लिख दिए, इसके बाद साइक्लो बाई साइक्लो लिखना है, जो कि वहां पर है नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, तो 6 कार्बन है, तो हमने लिखा हेक्स। क्या बॉन्ड कहीं डबल है? नहीं, सारे के सारे पेरेंट चेन में बॉन्ड सिंगल है, तो हमने लिखा एन। ओके, तो टाइप ऑफ बॉन्ड हो गए। अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, RCOOR, कीटोन। अब आपको अगर वो टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो पीछे जाइए, उसके लिए हम लिखते हैं ओन। सफिक्स क्या लिखते हैं? ओन। तो हेक्सेन, हेक्सेन और हेक्स, फिर एन, फिर सेकेंड ओन, क्योंकि 2 नंबर पर ये लगा हुआ है बेटा, है ना, सेकेंड ओन। इसी तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। और ये फिर आपका अगेन एल्डिहाइड है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से इसका नाम पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स की। बदल जाओ भाई, हाँ बदल गया। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि बेंजोइक एसिड से रिलेटेड है। ऑब्वियसली आपको ये भी पता होना चाहिए, कई सारे एग्जांपल जो बेंजोइक एसिड से रिलेटेड है। समझो जरा, हमें फिर से क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, उसे कम से कम नंबर मिले। और बेंजोइक एसिड के केस में आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ याद रखने लायक ये है कि बेंजोइक एसिड में आप ध्यान से देखेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक्चुअली बेंजोइक एसिड नहीं, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर उसमें एक कार्बन खुद ही आता है, और वो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इसमें नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो अभी आप नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। लेकिन कुछ जो और समझदार स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे ना सर आप एकदम गलत है, आपको नंबरिंग करनी नहीं आती। तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे। तो बिल्कुल जो लोग रेड वाली नंबरिंग कर रहे हैं वो एकदम सही हैं, और जैसे कि मैंने ऊपर वाली नंबरिंग किया, मैं एकदम गलत हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर आपका ये ग्रुप लगा हुआ होता है। इसे हमेशा ही हायर प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ फिर कुछ भी लगा हो, OH लगा हो, CHO लगा हो, COCl लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी लगा हो, आप प्रायोरिटी किसे देंगे? COOH को हमेशा ही प्रायोरिटी देंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पर 2 3 और 5th पोजीशन पर आप पाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये देखो सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से हैं? तो 2 और 5 पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मिथाइल है। क्या है? 2 और 5 पर, 2 and 5 पर मिथाइल है। और वहीं पर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पर ब्रोमो है। अब मुझे फिर से ध्यान से देख करके बताओ, बी पहले आता है या एम? तो ऑब्वियसली बी पहले आता है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, ओके। आफ्टर दैट हम लिखेंगे सेकेंड एंड 5th, 2 और 5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाई मिथाइल। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो 6 हैं, हम लिखेंगे, अब मैं ये ऐसा कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, हर बार 6 आ ही रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, हेक्स। सारे बॉन्ड कैसे हैं? मेन चेन में अगर देखेंगे सारे बॉन्ड कैसे हैं, तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हमने लिखा AN। और वहीं पर 1 नंबर पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जहां भी COOH आता है उसके लिए सफिक्स बेटा क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। और कुछ स्पेशल केस होंगे जब हम ओइक एसिड का यूज नहीं भी करेंगे, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो हेक्सेनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बाकी सारे आप इधर से ये सारे ट्राई करेंगे। मैं एक और आपसे ये वाला डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
तो फिर से नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो आप होपफुली आप समझ गए होंगे कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जहाँ पर आपका COH दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन चेन आपने ढूंढ ली, आप सबको ढूंढना आ गया होगा मेन चेन। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं। तो हमें जो दिख रहा है यहाँ पर वो सेकंड पोजीशन और 6th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। 6th पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लोप्रोपाइल। अगेन द साइक्लोप्रोपाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट, कंसीडर एज द सब्स्टिट्यूएंट। और सेकंड पोजीशन पर हम देखेंगे तो मिथाइल है, साइक्लोप्रोपाइल। तो मिथाइल पहले आता है, साइक्लोप्रोपाइल बाद में आएगा, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आएगा। तो हम लिखेंगे 6 साइक्लोप्रोपाइल, ओके। उसके बाद सेकेंड यानी 2 मिथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 हैं। 7 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स और हेप्ट, यानी हेप्ट लिखते हैं। तो हमने लिखा हेप्ट, इस बार 6 कार्बन नहीं है। क्या कोई डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो हमने लिखा 4। फिर हमने लिखा इन, और 1 पोजीशन पर है ओइक एसिड, तो हमने लिखा इनोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो सो ये नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम। हाँ, ये कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो उसी टेबल से रिलेटेड है, जो आपको जानने चाहिए, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, जो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है दिस वन, ये किस तरीके का ग्रुप है या किस तरीके का कंपाउंड है, तो ये एक एसिड हैलाइड है। ठीक है, क्या है, एसिड हैलाइड है। और एसिड हैलाइड के लिए आप सबको पता है अब इतनी देर से पढ़ते हुए कि इसके लिए हम यूज करते हैं ऑयल हैलाइड। ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करते हैं, तो 1 2 3। ये भी एक तरीके का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और इसके कार्बन को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, इस कार्बन को हम पहला नंबर देंगे। क्या यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है। अच्छा, क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ओके। फिर साइक्लो या फिर बाईसाइक्लो लिखते हैं। अब भी आपको याद हो गया होगा, बार बार मेरे रिपीट करने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें सिंपली नंबर ऑफ कार्बन लिखने वाले हैं। इसके बाद बॉन्ड कहते हैं सारे ही सिंगल हैं, तो हमने एन लिख दिया। उसके बाद में ध्यान दे, देखो यहाँ पर ऑयल हैलाइड लिखते हैं, तो प्रोपेनोइल। और हैलाइड का मतलब किस तरीके का हैलाइड है, अगर Br होता तो ब्रोमाइड, Cl है तो क्लोराइड, तो हमने लिखा सिंपली क्लोराइड। एक बार स्क्रीन को चेक कर लिया जाए। बढ़िया। तो ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हो जाएगा यहाँ पर। और एक देख लेते हैं, इसका क्या नाम होगा। तो देखो क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग मैंने आपको कर दी है। बस आपको सिंपली इस वाले रूल को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाना। इस कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से आप खुद से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये यहाँ पर एक और कंपाउंड दिया गया है जो कि RCOOR है ना। अब यहाँ पर इस तरफ देखोगे, ध्यान दे, तो R क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। इधर की तरफ 1 कार्बन तो 2 कार्बन, तो हमने लिखा CH2 CH3। अब ये और वो ऊपर वाले दोनों ही कंपाउंड क्या है, एक जैसे हैं। बात आती है कि ये किस तरीके का ग्रुप है, तो आपको ध्यान देना, या किस तरीके का कंपाउंड या किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा ROR यानी एस्टर, क्या है, एस्टर है। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो बताइए। एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ, एल्काइल एल्केनोएट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। ये देखो, ये यहाँ पर एस्टर है, और एस्टर के लिए मैंने आपसे पहले मार्क कर रखा है एल्काइल एल्केनोएट, RCOOR। अब ध्यान देना है कि इसका नाम हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि कौन एल्काइल है, कौन एल्केनोएट है। तो वो चेन जो इस ऑक्सीजन से इधर की तरफ लगी हुई, ये हमारे लिए हो जाती है एल्काइल। क्या हो जाती है, एल्काइल। और जो ये वाली चेन इधर की तरफ है, अच्छा इस कार्बन को काउंट करते हैं बेटा, ठीक है, इस कार्बन को हमें काउंट करना होता है। जो एस्टर का कार्बन है उसे हमें काउंट करना होता है, और वो एल्केनोइड में काउंट करना होता है।
इसे बोल देते हैं हम एल्केनोइड। अब बात आती है कि सर इसका नाम क्या होगा। देखो जरा ध्यान से समझो, एल्काइल यानी CH2 CH3, तो इसका मतलब दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब एथ, दो कार्बन का मतलब एथ, और एल्काइल है इसका मतलब इथाइल। क्या होगा? इथाइल। और इधर 1 2 3, इधर 1 2 थे, इधर 3 इथाइल, और फिर इधर कितने कार्बन है? 3, तो इसका मतलब प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे ऑब्वियसली फिर से इसका नाम लिखेंगे या नंबरिंग करें 1 2 3, और इधर की तरफ 1 2 3 4। तो क्या करना है, सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है हमारे पास? क्लोरो आ रहा है, तो उसको लिखिए सेकंड क्लोरो। 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। ओके, फिर 3 कार्बन है तो प्रोप, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं? एल्काइल यानी प्रोपाइल। फिर 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आर, ओ आर यहाँ पर दे रखा है, जो कि टेबल में आपने देखा था। टेबल में क्या था, जरा रिकॉल करिए इसे हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। और ईथर के लिए हम क्या लिखते हैं? ईथर के लिए हम लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। बात ये आ जाती है कि किसके लिए एल्कोक्सी और किसके लिए एल्केन। एल्कोक्सी उसके लिए लिखते हैं जो ऑक्सीजन की स्मॉलर चेन है, ठीक है, और ये हम लिखते हैं जो इसकी लार्जर चेन है, यानी जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम वो हमारे लिए एल्कोक्सी, जिसमें ज़्यादा वो हमारे लिए एल्केन। अब जरा ध्यान से समझो, इसका नाम अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पर 1 और 2 कार्बन, इधर 1 2 3 और 4, तो ये चेन हमारे लिए हो जाएगी बेटा एल्कोक्सी। क्या हो जाएगी? एल्कोक्सी। और ये चेन हमारे लिए हो जाएगी एल्केन। क्लियर है? तो ये हो गई एल्केन। अब जब आप इसे लिखते हैं तो एल्कोक्सी को हम पहले लिखते हैं। एल्कोक्सी को हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी इथॉक्सी। 2 कार्बन का मतलब इथॉक्सी। क्या मतलब होगा? 2 कार्बन यानी इथॉक्सी। और फिर इधर 4 कार्बन तो ब्यूटेन, इथॉक्सी ब्यूटेन। अब इधर की हम फिर से बात कर लेते हैं। देखो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस एग्जांपल में। नंबरिंग ये मत सोचना कि जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन है वही हमेशा पहले नंबर पे आएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं सोचना है। नंबर कुछ इस तरीके से हम इस ईथर में करते हैं। तो यहां पर सेकेंड पोजीशन पर क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है ना। सेकेंड पोजीशन पर क्या आ रहा है? OCH3। तो यहाँ पर 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, ठीक है, 2 मिथॉक्सी। उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। आगे वाले का आप खुद से करिएगा। तो यहाँ से आपकी आयुर्वेसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आयुर्वेसी को पूरा पढ़ना हो तो अपने आप में 5 से 6 लेक्चर आपको कम से कम देने पड़ेंगे, एक ही 1.5 घंटे के, तब जा करके कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ तक आपके सिलेबस के लिए इतना बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है, इतना मटेरियल बहुत है, ठीक है। फिर कुछ जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, कभी ऐसा आपको दिख जाए कोई एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का आपको मिल जाए लाइक दिस, उस केस में आप क्या करेंगे? अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम नंबरिंग करने जाते हैं तो देखो जरा 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे लंबी चेन तो यही है, और सबसे लंबी चेन हम रूल के अकॉर्डिंग सबसे लंबी चेन चूज करनी है। लेकिन सबसे लंबी चेन चूज करने में आप पाएंगे ये वाला COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड छूट जाता है। 1 2 3 4 अगर करते हैं तो ये छूट जाता है, 1 2 3 4 अगर करते हैं तो ये छूट जाता है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो पा रहा हो, तो उस केस में जो अभी तक हमने पढ़ा ओइक एसिड, उसका यूज ना करके हम सिंपली लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? अब इस, या तो देखो सारे कार्बन को काउंट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड की, या फिर सबको छोड़ देना है। तो इस केस में अगर कभी ऐसा हो कि एक काउंट नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हमें सबको छोड़ देना है। तो अभी के लिए जो हमारी नंबरिंग होगी वो नंबरिंग होगी बेटा 1 2 और 3 ये। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? ध्यान से देखो जरा,
3 कार्बन है तो प्रोप, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, प्रोप इन 1,2,3 पर क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, एसिड। सो जब भी कभी ऐसा हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पाता, तो उसकी जगह जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो एक एसिड यूज ना करके हम सिंपली यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे अगर कभी ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए तो क्या करेंगे। यहाँ भी तो CHO के C को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये आप खुद सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ से IUPAC खत्म होता है, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़नी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।